कहानी की शुरू में एक लड़की फेड्रा दिखाई जाती है जो ऑरिकल थी। ऑरिकल बेसिकली वो पर्सन होता है जो फ्यूचर देख सकता है। एक दिन फेड्रा को एक ड्रीम आता है जिसमें वो देखती है कि एक किंग जिसका नाम हाइपीरियन था वो टाइटन्स को आज़ाद कर देता है, जिनकी हेल्प से वो किंग इंसानों पर राज करना चाहता है। दर हकीकत आज से कई साल पहले जिस वक्त ज़मीन पर कोई इंसान कोई जानवर कुछ भी नहीं था, उस वक्त हेवन यानी जन्नत में एक वॉर हुई और जो उस वॉर में बच गया उसे गॉड्स बना दिया गया और वो हमेशा के लिए जन्नत में ही रहे, और जो इस वॉर में हार गया उसे टाइटन्स बना दिया गया और उन्हें ज़मीन में केव्स के अंदर कैद कर दिया गया। इस वॉर में एक बो यानी तीर का कमान होता है जो बहुत पावर का हामिल होता है, मगर इस वॉर में वो तीर कमान कहीं गुम हो जाता है। उस वॉर के बाद काफी टाइम गुजर जाता है और टाइम के साथ साथ सब उस वॉर को भूल जाते हैं। फिर हमें किंग हाइपीरियन दिखाया जाता है जिसकी तमाम फैमिली बीमार हो जाती है और वो गॉड्स को आवाज देता है, मगर अब बहुत देर हो जाती है। किंग हाइपीरियन गॉड्स को मानने से इनकार कर देता है और काफी नापसंद करने लग जाता है और ये मानने लग जाता है कि गॉड्स नहीं होते और गॉड्स किसी की हेल्प नहीं करते, और अब उसकी विश होती है कि वो टाइटन्स को आज़ाद कर दे, जिसके लिए वो तीर कमान को ढूंढने लग जाता है ताकि वो टाइटन्स को आज़ाद कर सके। और इस मामले में उसे इल्म होता है कि एक फ्रेड्रा नाम की लड़की जो फ्यूचर देख सकती है, वो फ्रेड्रा को अपनी हिरासत में लेता है क्योंकि उसे इल्म होता है कि फ्रेड्रा ही तीर कमान को ढूंढ सकती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें मूवी का मेन कैरेक्टर थीसियस दिखाया जाता है जो एक गांव में अपनी माँ के साथ रहता होता है और वो भी गॉड्स को नहीं मानता और गॉड्स से काफ़ी नफरत करता होता है। मगर थीसियस की माँ काफ़ी रिलीजियस लेडी होती है और वो गॉड्स पर बहुत ज़्यादा यकीन रखती है। थीसियस अपनी माँ को गॉड्स को मानने से रोकता है क्योंकि थीसियस एक फाइटर होता है और गाँव में मौजूद एक फाइटर ने उसे ट्रेन किया होता है। इसी दौरान गांव में सोल्जर्स आते हैं जो गांव में लोगों को आगाह करते हैं कि किंग हाइपीरियन के सोल्जर्स आने वाले हैं जो आते साथ सबको मार डालेंगे। इस वजह से हमें पहाड़ों की दीवारों के पीछे चले जाना है। इन्हें ये भी कहा जाता है कि वो बच्चों और बूढ़ों को कल लेकर जाएंगे। थीसियस अपनी माँ को लेकर उन दीवारों तक जाना चाहता था, मगर उसे एक सोल्जर रोक लेता है और कहता है कि तुम कल वाले लोगों के साथ आना, जिस पर थीसियस काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि हम भी तुम्हारे जैसे इंसान है, हमारी रगों में भी खून दौड़ रहा है। मगर वो सोल्जर थीसियस को टॉन्ट करता है कि तुम्हारे फादर नहीं है और तुम्हारी माँ एक ठीक औरत नहीं है, जिस पर थीसियस उस सोल्जर को मारना शुरू कर देता है। थीसियस उस सोल्जर की गर्दन पर तलवार रख देता है। ऐसे में बाकी सिपाही भी आगे आने लग जाते हैं, मगर थीसियस उससे कहता है कि अगर कोई आगे आया तो मैं उसकी गर्दन भी उड़ा दूंगा। इतनी देर में वहाँ कमांडर आ जाता है जो थीसियस को समझाता है कि ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है, मगर थीसियस उससे कहता है कि ये जब तक मुझसे वादा नहीं करते कि ये यहाँ मौजूद सब लोगों की हिफाजत करेंगे तब तक मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। कमांडर थीसियस को कहता है कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है क्योंकि तुम तलवार बहुत अच्छी चला लेते हो, जिस पर थीसियस इनकार कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा क्योंकि तुम कभी भी हमें मुसीबत में छोड़कर भाग सकते हो। कमांडर उस सोल्जर को आर्मी से निकाल देता है जिसने थीसियस और उसकी माँ की बेइज्जती की थी। बदला लेने के लिए वह सोल्जर हाइपीरियन के पास जाता है और उसे थीसियस के गांव का पता बता देता है, जिस वजह से किंग हाइपीरियन की फौज वहां जाकर हमला कर देती है और काफी ज्यादा लोगों को मार डालती है, जिसमें थीसियस की माँ भी मर जाती है। थीसियस अपनी माँ की मौत की वजह से काफी टूट चुका था, मगर वो अब कर भी क्या सकता था क्योंकि उसे किंग हाइपीरियन की फौज के आदमी पकड़ चुके थे। थीसियस को कैदी बना लिया जाता है ताकि उससे नमक के कानों में काम करवाया जा सके। दूसरी तरफ गॉड्स जन्नत से ये जुल्म देख रहे थे और काफी ज्यादा अफसरदा थे और वो अपने लेडी ऑक्स को कहते हैं कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए, मगर वो उनसे कहता है कि ये कानून के खिलाफ है, हमें इंसानों के मामलात में आने से मना किया गया है। उस वक्त तक जब तक जालिम टाइटन्स इंसानों पर हमला न कर दे। जी ऑक्स उनसे कहता है कि हमें भी इंसानों पर भरोसा करना चाहिए कि वो अपने लिए खुद कुछ कर सकें। ऐसे में एक गॉड जी ऑक्स से पूछता है कि अगर किंग हाइपीरियन ने वो तीर कमान ढूंढ लिया तो क्या होगा, जिस पर जी ऑक्स खामोश हो जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें दोबारा थीसियस दिखाया जाता है जो काफी उदास होता है क्योंकि अब तक वो अपनी माँ की मौत के सदमे से बाहर ना आ पाया था। ऐसे में फ्रेड्रा वहाँ से गुजरती है और उसका पाँव थीसियस के पाँव पर आ जाता है, जिससे उसे फ्यूचर दिखने लग जाता है। वो देखती है कि थीसियस एक कश्ती पर है और उसके हाथ में वही तीर का कमान है जिसकी किंग हाइपीरियन को तलाश है।
फेड्रा एक आदमी को कहती है कि आज हर हाल में हमने यहाँ से निकलना है और वो थीसियस की तरफ देखकर कहती है कि इसको भी यहाँ से लेकर जाना है, क्योंकि वो अपनी पावर से ये जान चुकी थी कि थीसियस पर गॉड्स की खास ब्लेसिंग्स हैं और वो जानती थी कि अगर ये किंग के साथ मिल गया तो वो पूरी कंट्रीज को खत्म कर देंगे। फेड्रा जल्दी से अपने लोगों के साथ थीसियस को लेकर वहाँ से निकल जाती है। जब किंग को ये पता चलता है तो वो अपने साथियों को फेड्रा के पीछे भेजता है और कहता है कि मुझे फेड्रा चाहिए हर हाल में जिंदा। किंग के सिपाही उस जगह पहुंच जाते हैं जहां फेड्रा, थीसियस और उसके साथी होते हैं। सिपाही उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। थीसियस और फेड्रा उनसे लड़ते हैं। फेड्रा, थीसियस और उनके साथी एक कश्ती में बैठ जाते हैं। तभी समंदर के गार्ड समंदर में एक जोरदार छलांग लगा देते हैं, जिस वजह से समंदर में काफी बड़ी लहरें बनने लग जाती हैं और किंग के सिपाही डूब जाते हैं। मगर फेड्रा, थीसियस और उनके साथी बच जाते हैं और इन्हें कुछ नहीं होता। थीसियस फेड्रा से कहता है कि तुम जानती थी कि हमें कुछ नहीं होता, जिस पर फेड्रा कहती है कि जी हाँ, क्योंकि मैं फ्यूचर देख सकती हूँ और ये मुझे गॉड्स की तरफ से मिला हुआ एक गिफ्ट है। जिस पर थीसियस फेड्रा से कहता है कि ये कैसा गिफ्ट है, तुम सिर्फ फ्यूचर देख सकती हो, उसे बदल नहीं सकती। तुम जिन गॉड्स को मानती हो मैं इन्हें नहीं मानता। थीसियस फेड्रा से कहता है कि मेरी माँ भी गॉड्स पर बहुत बिलीव रखती थी, मगर जब मेरी माँ को मारा गया तो वो गॉड्स चुपचाप हेवन में बैठे रहे। फेड्रा थीसियस से कहती है कि क्या तुम्हारी माँ का ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग फ्यूनरल हुआ था, जिस पर थीसियस उसे कहता है कि नहीं, वो अभी भी उसी जगह मौजूद है जहां उनको मारा गया था और ना मैं ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग फ्यूनरल को मानता हूं और ना गॉड्स को। फेड्रा थीसियस को कहती है कि तुम्हारी माँ तो ट्रेडिशन को मानती थी, इसलिए हमें उनका फ्यूनरल करना चाहिए, जिस वजह से वो सब लोग भी थीसियस की माँ की डेड बॉडी के पास आ जाते हैं। थीसियस अपनी माँ का पूरे ट्रेडिशनल तरीके से फ्यूनरल करता है और इन्हें एक पत्थर की स्लैब के अंदर रखकर धकेलने लग जाता है, मगर वो स्लैब किसी वजह से अंदर नहीं जा पाती। थीसियस उस पत्थर को तोड़ने लग जाता है। थीसियस जैसे ही वो पत्थर तोड़ता है, अंदर से वही तीर का कमान मिलता है जो कहीं गुम हो गया था। थीसियस जैसे ही उस कमान को खींचता है, अंदर से एक लाइट वाला जादुई तीर निकलता है। ऐसे में पीछे से एक हैवान का मास्क पहने आदमी थीसियस पर हमला कर देता है, जिसे हाइपरियन ने भेजा होता है। थीसियस बहुत मुश्किल से उस आदमी को मारता है, मगर बाहर मौजूद फेड्रा और उसके साथियों को किंग हाइपरियन के सिपाही कैदी बना लेते हैं। जैसे ही थीसियस बाहर आता है, वो तीर कमान की मदद से तीर उन सिपाहियों की तरफ मारता है जो कि सीधा उनके अंदर जाकर लगते हैं। फेड्रा थीसियस के जख्मों पर मरहम लगा रही होती है कि थीसियस उससे कहता है कि मैं गलत था, गॉड्स की मदद हमें आ चुकी है। फेड्रा कहती है कि तुम्हारी माँ की मौत हमारे लिए अच्छी साबित हुई है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम यहाँ आए हैं और तुम्हें तीर कमान भी मिल गया और देखना तुम ही जंग जीतोगे। फेड्रा और थीसियस एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे थे और एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे, मगर जब भी ऑरिकल किसी के साथ ताल्लुकात बनाती तो उसकी सारी पावर्स खत्म हो जाती। ऐसे में फेड्रा थीसियस को कहती है कि तुम सही थी, ये कोई गिफ्ट नहीं है बल्कि एक कर्ज है। मैं अपनी आंखों से अपनी जिंदगी को देखना चाहती हूँ। वो लोग एक जगह जाते हैं जहाँ हाइपरियन ने फेड्रा की बहनों को कैदी बनाकर रखा होता है, मगर वहाँ हाइपरियन नहीं होता क्योंकि हाइपरियन पहाड़ों की दीवारों के पास अपने सिपाहियों समेत गया होता है। लेकिन वहाँ फेड्रा को अपनी बहन के चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। वहाँ एक बिल का पुतला होता है जिसमें फेड्रा की बहनों को कैद किया गया होता है। वो लोग बिल के पुतले को नीचे गिरा देते हैं, जिसमें फेड्रा की तीनों बहनें ऑलमोस्ट मर चुकी होती हैं। इतने में वहाँ हाइपरियन के सिपाही आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। थीसियस से वो तीर कमान कहीं गिर जाता है, जिसे एक जानवर उठाकर ले जाने लगता है जो कि हाइपरियन के पास जा रहा होता है। सिपाही थीसियस को मारने ही वाले होते हैं कि वहाँ दो गॉड्स आ जाते हैं और थीसियस की हेल्प करते हैं और उसको 2 घोड़े देते हैं और कहते हैं कि अपनी मेहनत को उस वक्त तक जारी रखना जब तक तुम उस दीवार को यहाँ ना ले आओ। और वो गॉड सारे सिपाहियों को मार डालते हैं। इतनी देर में जी ऑक्स वहाँ आ जाता है जो बहुत गुस्से में होता है और इन दोनों गॉड्स को मार डालता है जिन्होंने थीसियस की वक्त से पहले मदद करके कानून को तोड़ा था। जी ऑक्स थीसियस को कहता है कि तुम अपनी मेहनत जारी रखो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और तुम ही अपने लोगों की हिफाजत कर सकते हो। इतने में वो लोग पहाड़ों की दीवार के पास पहुंच
पहुंच जाते हैं जिसके पास टाइटन्स होते हैं, और दूसरी तरफ थीसियस के गांव के लोग होते हैं। थीसियस अपने लोगों के पास चला जाता है और उन्हें उस तीर कमान के बारे में बताता है, जिस पर कमांडर इस बात को मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि हम जंग नहीं चाहते, हम किंग हाइपेरियन से कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। हाइपेरियन को जब मालूम होता है कि थीसियस की जान बचाने के लिए हेवन से खुद गॉड्स आए थे, हाइपेरियन अपना एक सिपाही भेजता है जो कमांडर को आकर कहता है कि थीसियस से हमारे किंग मिलना चाहते हैं, जिस पर फेड्रा कहती है कि मैं सीन पहले देख चुकी हूँ, वो तुम्हें अपना साथी बनाना चाहता है, जिस पर थीसियस उससे कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, मगर वो मेरी माँ का कातिल है, मैं उसे मारना चाहता हूँ। ऐसे में थीसियस वहाँ किंग हाइपेरियन को मारने के लिए चला जाता है। किंग के पास उसके काफी ज्यादा सोल्जर्स होते हैं, जिस वजह से थीसियस उस टाइम तक किंग को नहीं मार पाता। किंग थीसियस को कहता है कि तुम मेरे साथी बन जाओ, मैं तुम्हें काफी इज्जत दूंगा, तुम्हें इमॉर्टल बना दूंगा। थीसियस किंग को कहता है कि इमॉर्टल सिर्फ इंसान के काम होते हैं, क्योंकि ये जिस्म एक न एक दिन तो खत्म ही हो जाना है, मगर इंसान के काम हमेशा जिंदा रहते हैं। थीसियस वहाँ से जाने ही लगता है कि किंग उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि गॉड्स तुम्हारे साथ हैं, मगर मैं कल टाइटन्स को जगा दूंगा और पूरी दुनिया पर राज कर लूंगा। थीसियस फेड्रा के पास आ जाता है और कहता है कि क्या मैं वो काम कर पाऊंगा जो जी ऑक्स चाहते हैं। फेड्रा कहती है कि हाँ, जी ऑक्स ने उस काम के लिए ठीक आदमी को चुना है। अगली सुबह जंग शुरू हो जाती है। दीवार की दूसरी तरफ थीसियस के लोग होते हैं जिनकी तादाद कम होती है, मगर किंग के पास तीर कमान होता है। उस दीवार को तोड़ना नामुमकिन होता है, मगर किंग तीर कमान की मदद से एक झटके में उस दीवार को तोड़ देता है। ऐसे में थीसियस के साथी भागना शुरू कर देते हैं। थीसियस उन्हें बताता है कि वो लोग बुज़दिल हैं, उन्होंने अपने चेहरे छुपा रखे हैं, वो भी हमारी तरह इंसान हैं, उनकी रगों में भी खून दौड़ता है और इन्हें भी तकलीफ होती है, हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। थीसियस की बातें सुनकर उसके साथियों में जोश आ जाता है और वो सब दोबारा खड़े होते हैं और लड़ने लग जाते हैं। उनके दरमियान एक काफी बड़ी वॉर होती है। हाइपेरियन का सिर्फ और सिर्फ टाइटन्स को कंट्रोल करने का प्लान होता है। थीसियस कमांडर किंग को सलाह करने के लिए कहता है, मगर वो उसकी बात नहीं मानता और उसे मार डालता है। किंग एक जगह पहुंच जाता है और तीर कमान से टाइटन्स को आजाद करवा देता है। ऐसे में थीसियस और उसका साथी भी वहां आ जाते हैं, मगर अब बहुत देर हो जाती है, टाइटन्स आजाद हो जाते हैं। वहां एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिस वजह से किंग के हाथ से वो तीर कमान कहीं गिर जाता है। थीसियस का साथी उन्हें कहता है कि आप जाओ, मैं इन्हें संभाल लूंगा, क्योंकि मेरे पास तीर कमान है, और वो उससे टाइटन्स पर हमला कर देता है, मगर टाइटन्स उसको मार डालते हैं। इतनी देर में तमाम गॉड्स हेवन से जमीन पर इंसानों की मदद करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि ये शर्त होती है कि जब तक टाइटन्स आजाद नहीं होते गॉड्स इंसानों की मदद नहीं कर सकते। मगर अब टाइटन्स आजाद हो जाते हैं और गॉड्स से लड़ना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ किंग थीसियस आपस में लड़ रहे होते हैं और किंग थीसियस को अपना एक खंजर मार देता है। दूसरी तरफ गॉड्स और टाइटन्स की वॉर में टाइटन्स जीतते हुए नजर आते हैं, क्योंकि टाइटन्स तादाद में ज्यादा होते हैं और टाइटन्स काफी गॉड्स को मार चुके होते हैं। फिर हमें किंग और थीसियस दिखाया जाता है। थीसियस किंग को मार डालता है और जी ऑक्स अपनी ताकत से पहाड़ों को तबाह कर देता है और अपने बाकी गॉड्स को लेकर हेवन में चला जाता है और पहाड़ गिरने लग जाते हैं, जिसके नीचे आकर किंग की सारी फौज मरने लग जाती है। थीसियस भी उनके साथ पहाड़ के नीचे आने ही वाला होता है कि उसे हेवन में बुला लिया जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि थीसियस को भी गॉड बनाया गया है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि दुनिया में थीसियस की कहानियां सुनाई जा रही होती हैं, और हमें साथ ही फेड्रा और थीसियस का बेटा दिखाया जाता है, जिसके पास भी फ्यूचर देखने की पावर होती है। वो देखता है कि गॉड्स और टाइटन्स के दरमियान एक बहुत बड़ी वॉर हो रही है। ऐसे में अचानक एक आदमी उसके पास आ जाता है जो थीसियस का ट्रेनर होता है। असल में वो जी ऑक्स होते हैं जो इंसानी शक्ल में थीसियस को ट्रेन कर रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे बाप को जानता हूँ, वो एक बहुत अच्छे फाइटर हैं और तुम्हें भी उनकी तरह एक बहुत अच्छा फाइटर बनना है, क्योंकि तुम्हारा टाइम भी आने वाला है। जिस पर वो बच्चा उससे पूछता है कि मेरा कौन सा टाइम आने वाला है, जिस पर जी ऑक्स उसे कहते हैं कि हेवन में एक बहुत बड़ी वॉर होने वाली है, जिसमें तुम्हारे फादर भी तुम्हारे फ्यूचर के लिए लड़ेंगे, और इसी के साथ मूवी का दी एंड होता है।